की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जाओ तुम जाके अपना फोटोशूट स्टार्ट करवाओ और हम आज से कह देना 1 घंटे में मुझे लेने आ जाएं। नैना तुम्हें उसके साथ इसलिए छोड़ा था ताकि तुम उस पर नजर रख सको। कहाँ गई है, किसके साथ गई है? मुझे क्या पता, हमान मैं अंदर तैयार हो रही थी, वो तैयार हो चुकी थी, स्टाफ ने कहा कि गाड़ी आ गई, मैंने उसको भेज दिया। तुमने ये देखना गवारा नहीं समझा कि वो किसके साथ गई है, क्यों गई है? सारी गलतफहमी दूर कर कर आ रहा हूं। मुझे गार्ड ने साफ साफ बताया कि किस तरह से शाज़ेब वहां आया और इसरा कितनी चालाकी से उसके साथ भाग गई। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? चलो चलो यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। आ जाए। तबीयत कैसी है? कोई सीरियस इशू तो नहीं है, बस कमज़ोरी और असाबी थकन के बायस बेहोश हो गई थी। शायद काफ़ी दिनों से इन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। अच्छा हुआ आपने फ़ोन पे मुझे इनकी कंडीशन बता दी थी, जो मैं इंजेक्शंस ले आई। थैंक यू डॉक्टर। सुबह तक काफ़ी बेहतरी आ जाएगी इनकी हालत में। ओके। अब मैं इजाज़त चाहूँ? जी प्लीज़ आइए। थैंक यू। हाँ जी। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इसरा लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। इसरा तुम कहीं नहीं जा सकती हो, लेट जाओ आराम से। शाहज़ेब प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। तुमने मुझे कहा था ना मैं निकाहनामे पे साइन कर दूं, मैंने साइन कर दिया। मैंने अपने चेहरे पे पूरी कालक भी मली, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। शाहज़ेब मैं प्लीज तुम्हें नहीं जाने दे सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना बड़ा धोखा, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे। शाहज़ेब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, मेरे बाबा मर जाएंगे, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे यहाँ पागल हो गई हो क्या? शाहज़ेब मुझे यहाँ से ये जाने दो। मैंने क्यों एतबार किया तुम्हारा? मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा एतबार किया। शाहज़ेब मैं तुम्हें बोल रही हूँ यार, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे यार? मेरे बाबा, मुझे जाना है। इससे पागल हो गई हो तुम क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम्हारे बगैर जीना नहीं सीखा मैंने। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है? मैं ये सोचता ही था ना कि तुम्हें खो दूंगा, मुझे लगता था मेरी जान निकल जाएगी। जिंदगी में हमेशा जीता हूं, हमेशा अनबीटेबल रहा हूं। काम, पढ़ाई, मेरा करियर, हर जगह अनबीटेबल रहा। सिर्फ जीत देखी है मैंने। अगर तुम्हें खो देता तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचता। मोहब्बत हार जीत नहीं होती है। एक होने का ख्वाब सिर्फ मेरा नहीं था, तुम भी यही चाहती थी। चाहती थी,
लेकिन तुम्हारी माँ ने जो मेरे साथ सलूक किया ना, उसके बाद मैंने अपने माँ बाप की बात मान ली थी, क्योंकि मुझे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत प्यारी है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपना ये रूप दिखाया। तुम जैसे लोग ना अपनी खुशी के आगे दूसरों की इज्जत को धूल बना देते हैं। तुमसे मोहब्बत मेरी गलती थी, मेरी सबसे बड़ी गलती। शाहजेब, मैं मर जाऊंगी, लेकिन हरगिज वो नहीं करूंगी जो तुम चाहते हो। मैं जान से गुजर जाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं होने दूंगी। क्या करोगे तुम? जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? करो जबरदस्ती, करो ना जबरदस्ती, क्योंकि तुम तो मर्द हो। मर्द तो बहुत ताकतवर होते हैं, मुझ में तो ताकत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है ना, मैं तुम्हारे आगे डट के खड़ी रहूंगी। तो नहीं। मेरी मोहब्बत को इतनी बड़ी गाली मत दो तुम। मेरे जुनून को हविस का नाम मत दो। तुम आज भी मेरे लिए मुकद्दस हो। तुम्हारी इस हरकत ने मेरे तकद्दुस को 4 चांद लगा दिए हैं। तुम्हारे जुनून ने पता क्या छीना? तुम्हारे जुनून ने मेरे बाप का गुरूर छीन लिया। मैं अपने बाप से वादा करके आई थी कि कभी उनका सर नहीं झुकने दूंगी। आज पता नहीं अपना चेहरा कहाँ छुपा रही होंगी। और तुमने कुछ नहीं सोचा। तुमने अपनी इस आशिकी के चक्कर में मुझे इस दोराहे पे ला खड़ा किया है। तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ शाहजेब, बस कर दो इस दीवानगी को। बस कर दो शाहजेब, मेरा दम घुट रहा है। प्लीज मुझे मेरे अपनों में लौटने दो। मोहब्बत के नाम पे मुझे जिंदा दरगोर मत करो शाहजेब, प्लीज। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुमसे पहली बार मांग रही हूँ। मुझे जाने दो। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। दिल बुझेगा के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में दीवाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। बाबा, बाबा दरवाजा खोले। बाबा, बाबा, बाबा खोले। बाबा, बाबा, बाबा दरवाजा खोले। बाबा, बाबा, अंदर मत जाना। बाबा, इसरा अंदर मत जा। एक कदम आगे मत बढ़ाना। पापा मैं ऐसे खामोश। अंकल, इसका कोई कसूर नहीं है। अंकल, गलती मेरी थी। गलती तो मेरी है, जो तुम्हारी कही भी एक एक बात का एतबार किया। और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया इसरा? एक गैर शख्स के लिए अपने बाप और भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाती। इसरा, मेरा कसूर क्या था इसमें? मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया,
नहीं, चुप जाओ, इस तरह मैं तुम्हें बददुआ देता हूं। तुम सारी जिंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसो। बाबा नहीं, इनको निकाल कर गेट बंद कर दो मत अभी। बाबा वकार, क्या हो गया आपको? वकार, बाबा, 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 क्या हुआ बाबा? बाबा, एक मिनट।
वहीं रुक जाओ दोनों। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान ले लूंगा, दोनों की जिंदा गाड़ दूंगा। मिस्टर अंकल की बेटी है, इसका पूरा हक है आखिरी की दाद पे। बीच में मत दो। बाबा की आखिरी वसीयत है कि ये उनका चेहरा देखने को तरसेगी। और मैं उनकी आखिरी वसीयत पूरी ना करके गुनाहगार नहीं होना चाहता, इसीलिए इसी वक्त इसको लेके यहां से दफा हो जाओ अभी। इसकी गलती नहीं है, कसूर नाज़िब, मेरे जब्त का मजीद इम्तिहान मत लो और जाओ यहां से।
था मुझे कि तुम यहाँ जरूर आओगे। इसी वक्त का इंतजार था कि तुम यहाँ कब आओ और मैं तुम्हें यहाँ जिंदा कर दूं। इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। सारा कसूर तुम्हारा ही है, क्योंकि जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो हमारी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे बाबा के कातिल हो। मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस बात पे। चुप। तेरी शर्मिंदगी का यही अजाला है कि सबसे पहले मैं तुझे गोली मारूं। किस्मत अच्छी है तुम दोनों की। लेकिन ये उधार रहा। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें मेरा सब कुछ छीन के? बोलो मुझे, क्या मिला तुम्हें मेरा सब कुछ छीन के? इससे मैंने ऐसा नहीं सोचा था। क्या सोचा था तुमने? क्या सोचा था तुमने? बोलो, क्या सोचा था तुमने? अंकल की डेथ तो मुझे भी बहुत। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मेरे नुकसान की जरा परवाह होती ना तो तुम ये सब कुछ कभी ना करते जो तुमने किया। तुम ये सब कुछ कभी भी नहीं करते। मत हाथ लगाना मुझे। हानि वजह से क्या हो गया? शाज़ेब, तुम्हारी अना और घमंड जीत गई, लेकिन तुम्हारी इस घमंड में मैंने अपना बाप खो दिया। शाज़ेब, इस मोहब्बत के खेल में मैंने अपना बाप हार दिया। बाबा, मोहब्बत से जीत के लेके आए थे मुझे। ये मोहब्बत है तुम्हारी।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मोहब्बत को मैं सारी जिंदगी अपने पास रखूंगी? नहीं शाज़ेब, तुम मुझे हार चुके हो। सही कहा था तुमने, बिल्कुल ठीक कहा था तुमने कि मुझे कभी किसी का नहीं होने दोगे, मुझे कभी किसी का नहीं होने दोगे। मैं अब तुम्हारी भी नहीं रही। तुमसे इतनी नफरत करूंगी मैं कि एक एक पल तुम मेरी नफरत की आग में सारी जिंदगी जलोगे। मोहब्बत ना, तुम्हें मैं अपने आप से नफरत करने में मजबूर करूंगी। तुम इस घर की हर दीवार में अपना सर पीटोगे। मेरा नाम इस रहने कि मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने क्या किया शाज़ेब? मेरा सब कुछ चला गया शाज़ेब, मेरा बाप चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। कुछ खत्म हो गया। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया शाज़ेब, तुमने मुझसे मेरा कुछ छीन लिया। क्या हो गया? क्या हो गया? बाबा, रुको शाज़ेब, कहाँ थे तुम पूरी रात से? इसरा के साथ। तो इसका मतलब है उस लड़की के घर वाले सच कह कर गए हैं कि वो लड़की अपनी शादी छोड़कर तुम्हारे साथ भाग गई है। इसरा के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या मैं यहाँ बैठकर इस बात का मातम करूं कि मैं जिस बेटे के आला किरदार की कस्में खाया करती थी वो एक लड़की की मोहब्बत में इतना पागल हो गया कि उसे उसकी शादी से भगा कर ले आया? तो मुझे मजबूर किसने किया? आप सब लोगों ने तो मजबूर किया मुझे। आपने जिद पकड़ी हुई थी कि मेरी शादी आप निम्रा से करना चाहती है। मैंने तो कहा था कि मैं इसरा के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुमने कहा था, लेकिन मैं इस बात को क़यामत तक नहीं होने दूंगी। ये बात पूरी हो चुकी है मम्मी। अब आपके या किसी के भी चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का? निकाह कर लिया मैंने इसरा से। बीवी है वो मेरी। तुम होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं पूरी तरह से होश और हवास में ही हूं मम्मा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने खुदगर्ज निकलोगे शाज़ेब। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अपने छोटे भाई का एहसास नहीं हुआ तुम्हें? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें शाज़ेब। क्यों करूं मैं तुम्हारा एहसास? तुम में से किसी ने भी मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया? किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या चाहता था? सबने अपने जहनों में सिर्फ ये सवार कर लिया कि इसकी शादी निम्रा से होनी चाहिए। तुमने ये सोच लिया कि मेरी शादी तुम्हारे ससुराल में होनी चाहिए। मैंने कब किसी से बोली ये बात? आप निम्रा को फोन करके पूछें, मैंने कब उसको किसी बात का आसरा दिलाया मम्मा? मैं चाहता ही नहीं था, मैं तो शुरू से इसरा का ही था, इसरा से ही शादी करना चाहता था। आप लोगों ने अपनी मर्जी कर ली, मैंने अपनी मर्जी कर ली, बस। तुम भूल रहे हो शाज़ेब, इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुमने उस लड़की से निकाह करके जो गलती की है ना, उससे अभी सुधारो, तलाक दो उसे। ऐसा किसी सूरत नहीं होगा। मेरे जीते जी तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम उस लड़की से दस्तबरदार नहीं हो सकते ना, तो तुम्हें इस घर और इससे जुड़ी हर चीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। आपका घर मैं कल ही छोड़ चुका था।
कुछ देर के लिए आया हूं यहाँ। कुछ जरूरी काम ही करके चला जाऊं। यार की